गाइस, बिगिनर टू प्रो शेयर मार्केट कोर्स का ये हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसेट क्लास क्या होते हैं और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। गाइस, हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना कि क्या होगा अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो, या फिर हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने में सबसे पहले आपको चुनना होता है एसेट क्लास जो आपके रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। रिटर्न और रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कैटेगरी या श्रेणियों में बांटा जाता है। इन श्रेणियों को अंग्रेजी में एसेट क्लास कहते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटी, ये कुछ जाने माने एसेट क्लास के नाम है। तो चलिए वन बाय वन सभी एसेट क्लास के बारे में जानते हैं। पहला, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के इस ऑप्शन में जो मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सुरक्षित रहता है। इस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आपको ब्याज के तौर पर मिलता है। ब्याज आपको सालाना, 6 महीने या 3 महीने पर मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट का पीरियड खत्म होने पर, जिसे इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं, कैपिटल आपको वापस दे दी जाती है। दोस्तों, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में भी आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड जो सरकार जारी करती है, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड। जून 2014 के हिसाब से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का रिटर्न 8 से 11% के बीच में होता है। दूसरा एसेट क्लास है इक्विटी। इक्विटी में इन्वेस्ट का मतलब है शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना। शेयर की ट्रेडिंग मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके कैपिटल की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है वो काफी आकर्षक हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न पिछले 15 साल में 14 से 15% CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आसपास रहा है। कई जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों ने लंबे वक्त में 20% CAGR तक की कमाई करवाई है, लेकिन ऐसी कंपनियों को ढूंढने के लिए कुशलता, मेहनत और सब्र की सख्त जरूरत होती है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से निकलने पर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री रहता है। 1 लाख के ऊपर की कमाई पर 10% टैक्स लगता है। 1 अप्रैल 2018 से पहले ये कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री थी, लेकिन अभी भी ये टैक्स रेट बाकी एसेट क्लास के मुकाबले कम है। तीसरा एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के तहत आप इन्वेस्टमेंट मकान, दुकान या जमीन में करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट से 2 तरह की कमाई हो सकती है। एक कमाई रेंट या किराए के रूप में हो सकती है, दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से होती है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में बहुत पेचीदगी और उलझन होती है, वक्त बहुत लग सकता है और साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बड़ी रकम की जरूरत होती है। रियल एस्टेट का रिटर्न नापने का कोई आधिकारिक फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है। तीसरा एसेट क्लास है कमोडिटी मतलब प्रेशियस मेटल या बहुमूल्य धातु। सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट का जाना माना ऑप्शन है। लंबे वक्त में सोना और चांदी दोनों की कीमत में इजाफा होता है। इन दोनों में 20 साल तक के इन्वेस्टमेंट से लगभग 8% CAGR तक का रिटर्न मिला है। इनमें इन्वेस्टमेंट गहने खरीद कर किया जा सकता है या फिर एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड मतलब ETF के जरिए भी किया जा सकता है। हमने जो हमारी पिछली वीडियो में उदाहरण दिया था, अब उसी को ध्यान में रखते हुए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर 20 साल के लिए कोई फिक्स्ड इनकम, इक्विटी और कमोडिटी में निवेश करता है तो कितनी रकम जुड़ेगी। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया और रिटर्न औसतन 9% सालाना मिला तो 3.3 करोड़ रुपए मिलेंगे। इक्विटी में अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया और रिटर्न औसतन 15% सालाना हुआ तो 5.4 करोड़ रुपए मिलेंगे। तीसरा, बुलियन यानी सोना चांदी के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न 8% सालाना का मानकर चले तो 3.9 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो साफ है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, खासकर तब जब आप लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए और एसेट क्लास क्या होती है। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि सारा इन्वेस्टमेंट एक ही एसेट क्लास में ना हो। इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना बहुत ही जरूरी है और इस प्रक्रिया को एसेट एलोकेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए 23-25 साल की उम्र वाले युवा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र कम है और इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त ज्यादा है। ऐसे में उन्हें कुल इन्वेस्टमेंट का लगभग 70% इक्विटी में लगाना चाहिए और 20% बुलियन में और बाकी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में। इसी तरह जो निवेशक रिटायर हो चुके हैं, कायदे से उसके कुल निवेश का 80% फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, 10% इक्विटी में और 10% बुलियन में होना चाहिए। ये जो रेशियो है कि किस एसेट क्लास में कितना % निवेश होना चाहिए वो इन्वेस्टर की रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है।
दोस्तों इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको इन बातों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। पहला, रिस्क और रिटर्न जुड़े हुए हैं। ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा रिटर्न होने की संभावना है, कम रिस्क होगा तो रिटर्न भी कम होगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया गया प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन सुरक्षित रहे तो फिक्स्ड इनकम वाले इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बेहतर होंगे। इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन ध्यान रखें कि लंबे वक्त में महंगाई दर की वजह से जो रकम आपके हाथ में आएगी उसकी वैल्यू कम होगी। उदाहरण के तौर पर बैंक फिक्स डिपॉजिट आपको 9% रिटर्न देता है और महंगाई दर 10% है तो आपको 1% का नुकसान हो रहा है। फिक्स्ड इनकम वाले ऑप्शंस उनके लिए है जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत ही कम होती है। तीसरा, महंगाई से निपटने में आपकी मदद करेगा इक्विटी। अगर पुराना डेटा निकाल कर देखे तो ये पता चलता है कि लंबे वक्त तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने पर 14-15% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन ध्यान रखें कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के साथ जोखिम भी जुड़ा है। चौथा, जमीन जायदाद या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है और इस तरह की इन्वेस्टमेंट से निकलने में काफी वक्त लगता है। जमीन जायदाद आप कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते। आपको खरीदने और बेचने के लिए सही वक्त पर सही खरीदार और बेचने वाला चाहिए होगा। पांचवा, सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट के सुरक्षित ऑप्शंस माने जाते हैं, लेकिन इनका रिटर्न बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं है। सो दोस्तों, ये थी एसेट क्लास के बारे में कुछ जरूरी बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे इस कोर्स में जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।